हरे कृष्णा। तो कल 21 जून को सूर्य ग्रहण होना है। तो उसका जो समय है सवेरे 10:20 से दोपहर के 1:49 तक का है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है इसके संबंध में आज का जो विज्ञान है वो कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य को ढक देता है तो सूर्य का जितना हिस्सा ढकता है तो वो सूर्य ग्रहण होता है। और अगर चंद्रमा के द्वारा सूर्य पूरा अगर ढक जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन हमारे शास्त्र जो है ज़्यादा ही सूक्ष्म बातें बताते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के अलावा एक और भी ग्रह है जो राहु है, और राहु ग्रह ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो राहु ग्रह जो है जब सूर्य के निकट आता है और सूर्य के प्रकाश को आच्छादित करता है तो वो सूर्य ग्रहण होता है। तो चूंकि राहु दिखाई नहीं पड़ता है तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि राहु ग्रह है। चंद्रमा दिखाई पड़ता है, सूर्य दिखाई पड़ता है, राहु नहीं दिखाई पड़ता है। तो लोग जो है इसको नहीं जानते। लेकिन चूंकि राहु एक असुर है और वास्तव में इसकी घटना इस प्रकार है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और क्षीर सागर के मंथन से जब अमृत उत्पन्न हुआ था, और जिस समय श्री कृष्ण मोहिनी रूप धारण करके देवताओं असुरों को अमृत बांट रहे थे, तो श्री कृष्ण देवताओं को अमृत बांट रहे थे, इन असुरों की ओर केवल मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि असुर लोग क्योंकि सृष्टि के लिए उत्पात उत्पन्न करते हैं, पृथ्वी के लिए भार उत्पन्न करते हैं, और देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए और धर्म के लिए बड़े बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण असुरों को अमृत नहीं देना चाहते थे। तो उस समय राहु बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि किसी प्रकार से मैं अपनी चाल चल के अमृत प्राप्त कर लूं। तो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और भगवान कृष्ण जानते हैं लेकिन तो भी लीला कर रहे थे, तो राहु को अमृत दे दिया। लेकिन जब राहु को अमृत पिला दिया तो सूर्य चंद्रमा ने दिखाया कि प्रभु ये तो जो है राहु है, ये तो असुर है। तो कृष्ण ने उसका सिर अपने चक्र से काट दिया। तो राहु का सिर जब काट दिया तो चूंकि अमृत गले के नीचे से शरीर में नहीं गया था तो उसका जो शरीर है वो तो मृत हो गया, लेकिन जो सिर है वो अमृत के कारण अमर हो गया। तो ब्रह्मा जी ने फिर इसको भी एक ग्रह बना दिया। तो ये जो राहु ग्रह है ये वास्तव में एक कटा हुआ सिर है जो कि सूर्य के सामने आ जाता है। तो सूर्य के सामने आने से चूंकि कटा हुआ जो सिर है ये असुर का सिर है, ये अपवित्र है, तो इस कारण से सूर्य की जो किरणें हैं वो अपवित्र हो जाती हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बाहर के खुले आकाश में ना निकलें। अगर बाहर के खुले आकाश में हम निकलते हैं तो सूर्य ग्रहण के बाद हमें स्नान करना होता है, और अगर हम अंदर ही रहते हैं तो इतना दोष नहीं लगता। लेकिन भोजन की जो सामग्री है उसको सूर्य ग्रहण के अवसर पर हमें ढक करके रखना होता है। लेकिन आजकल सूर्य ग्रहण पर विचार नहीं किया जाता है। क्योंकि आज के जो लोग हैं वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं करते हैं, 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, यानी 4 प्रकार के पाप कर्म करते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा। तो ऐसे लोगों के लिए सूर्य ग्रहण का कोई विचार नहीं है, क्योंकि ऐसे ही जीवन अपवित्र है। लेकिन जिनका जीवन पवित्र है, जो लोग मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा इनको छोड़ करके और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो उनके लिए फिर कुछ नियम बताए जाते हैं कि भगवान की पूजा उस समय बंद कर देनी चाहिए, और जो मंदिर हैं उनका दर्शन बंद कर देना चाहिए। तो हम इतना अधिक सूतक नहीं मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के पहले कई घंटे तक का सूतक जैसा माना जाता है, इतना हम नहीं मानते हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि सूर्य ग्रहण अगर 10:20 से शुरू हो रहा है तो 10 बजे से आप 10 बजे से पहले ही आप भोजन कुछ अगर
लेना चाहें तो ले सकते हैं। और फिर 1:50 तक सूर्य ग्रहण चलेगा तो 2 बजे के बाद फिर आप भोजन ले सकते हैं। इसके बीच में अगर कुछ भोजन रखा हुआ है तो उसको ढक कर के रखें। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण की जो विधि है वो हमारे लिए बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा इसमें जटिलता नहीं है। लेकिन विशेष जो लाभ है वो ये है कि सूर्य ग्रहण के समय हम हरि नाम का जप करें, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। जब भगवान चैतन्य ने अवतार लिया था तो पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय था, तो उस समय लोग हरि नाम उच्चारण कर रहे थे और ऐसे ही अवसर में भगवान चैतन्य ने अवतार लिया था। तो जब भगवान चैतन्य का अवतार हुआ उस समय हरि नाम का भी अवतार हुआ और जो लोग कभी भी हरि नाम नहीं लेते थे वे उनके मुख से भी हरि नाम निकल रहा था। जो लोग समाज से बाहर थे और बहुत ही उनका जीवन अपवित्र था, जीवन में कभी भी जिन्होंने नाम नहीं लिया या उनके समाज में वो नाम की विधि ही नहीं है, तो वे भी हरि नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण बोल रहे थे। तो इस सूर्य ग्रहण का जो अवसर है, इस अवसर पर हमारी यही आप लोगों से प्रार्थना है, चाहे आप भारत के हैं और चाहे आप विदेश के हैं, चाहे आप हिंदू जाति के हैं, चाहे आप किसी अन्य समाज के हैं, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के लोग हैं, वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। 16 नाम हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 16 नाम हैं इनका जाप करें और ये सोच करके कि सूर्य देव के ऊपर संकट आया है, क्योंकि सूर्य के सामने जो अपवित्र राहु आता है, यद्यपि सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, लेकिन सूर्य से अपना बदला लेना चाहता है कि इसने श्री कृष्ण को मेरी सूचना दी थी ताकि मैं अमृत ना पी पाऊँ। तो सूर्य से बदला लेना चाहता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य के निकट आता है, लेकिन सूर्य की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र सुदर्शन चक्र है वो चारों तरफ घूमता रहता है। तो इस प्रकार से सूर्य का कुछ अनिष्ट तो नहीं हो पाता, लेकिन तो भी सूर्य के लिए एक बड़ी अपवित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सूर्य की किरणें दूषित हो जाती हैं। तो ऐसे समय में हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें और ताकि अपवित्र अवस्था शीघ्रातिशीघ्र दूर हो सके और हमारा भी जीवन शुद्ध हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।